नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि दिल्ली की जानी मानी कंपनी डीजी प्रोपल्शन के द्वारा एक अपना खुद का एरो इंजन डेवलप किया गया है, जो कि बिल्कुल हमारे कावेरी इंजन की तरह ही काम करता है। इस पूरी चीज़ को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज दोस्तों, हमारे प्राइवेट सेक्टर की जानी मानी कंपनी और भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टोब्रो, पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ एल&टी, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रस्ताव सामने रखा है। उन्होंने ये कहा है कि अब हम लोग भारत में जो 110 किलो न्यूटन का इंजन है, जो कि आमका और तेजस फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होता है, उसकी डेवलपमेंट को करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। और यहाँ पे एल&टी के जो हेड ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस हैं, श्री जयंत पाटिल, उन्होंने इसी बात का यहाँ पे जिक्र किया है कि जब भारत घर पे कावेरी इंजन को बना सकता है तो डेफिनेटली हम लोग 110 किलो न्यूटन वाला इंजन हमारे आमका फाइटर जेट्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। बल्कि इन्होंने अपनी इस पूरी स्पीच में और भी कई सारी बातों का जिक्र किया। इन्होंने पूरा का पूरा रोड मैप यहाँ पे बताया है कि अगर आमका इंजन को डेवलप करना है तो कैसे हम लोग उसको डेवलप करेंगे। ऑल्सो गवर्नमेंट से हमें क्या क्या सपोर्ट की आवश्यकता होगी उसका भी जिक्र किया है, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस होंगे उसके बारे में भी इन्होंने पूरी चर्चा करी है। इस पूरी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली एल&टी ने प्रपोज किया है, ये जो रोड मैप है ये क्या रोड मैप है, एंड ऑल्सो ये पूरा का पूरा चीज अगर हम लोग वाकई में कर लेते हैं तो इससे भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल करवाए गए हैं। इन चीज़ों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है रिसेंटली दोस्तों, हमारे एल&टी के जो एरोस्पेस एंड डिफेंस वर्टिकल के जो हेड हैं श्री जयंत पाटिल जी, वो यहाँ पर कह रहे थे कि एल&टी और भारत की कुछ और मेजर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो कि अगर मिल जाएं तो इंडिया में ही 110 किलो न्यूटन का जो यहाँ पे इंजन है, जो कि हमें हमारे आमका फाइटर जेट के लिए चाहिए, वो हम लोग बड़ी आसानी से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि अगर सरकार वाकई में ऐसा होने देना चाहती है तो सबसे पहले सरकार को जो L1 सिंड्रोम है उसको यहाँ पे छोड़ना होगा। अब ये L1 इशू या फिर ये L1 सिंड्रोम क्या होता है? आमतौर पे दोस्तों, सरकार जो टेंडर्स देती है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स देती है, वो लोवेस्ट बिडर को दिए जाते हैं, जिसमें कि सरकार क्वालिटी या इनोवेशन का ध्यान नहीं देती, और इसी चीज़ को L1 टेंडर का इशू कहा जाता है, जिस चीज़ को लेकर इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। खैर, ये सब बताते हुए इन्होंने पूरा का पूरा रोड मैप भी बताया है। रोड मैप में इन्होंने कहा कि अगर इंडिया में एक कंसोर्टियम तैयार किया जाए प्राइवेट प्लेयर्स का, जिसमें कि सबसे पहले तो महिंद्रा एरोस्पेस, उसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम्स, उसके बाद गोदरेज एरोस्पेस एंड ऑब्वियसली एल&टी डिफेंस, अगर ये मिलकर के एक कंसोर्टियम यहाँ पे बना लेते हैं तो उस केस में बड़ी आसानी से और बड़े कम समय में हम लोग इंडिया में आमका इंजन को लेकर जो डेवलपमेंट है उसको स्पीड अप कर सकते हैं। नाउ ये वाला जो रोड मैप है जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया है, इसके 3 मेजर बेनिफिट्स हैं जो कि इन्होंने खुद ही बताए हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि अगर इस पर्टिकुलर रोड मैप को फॉलो करते हैं तो जो DRDO की GTRE लेबोरेटरी है, जो कि अभी तक बहुत सारी लिमिटेशंस को फेस कर रही थी, वो वाली लिमिटेशंस हम फेस नहीं करेंगे। GTRE के पास एक तो रिसोर्सेज की कमी थी और टैलेंट पूल की कमी थी, लेकिन अगर ये 3-4 कंपनियां मिलकर के आ जाएंगी तो ये दोनों कमियां नहीं होंगी। नंबर 2, इन्होंने कहा कि अब ये वाली जो डिफेंस कंपनियां हैं, ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं रही हैं या फिर ये केवल नाम मात्र की कंपनियां नहीं रही हैं, बल्कि अब ये कंपनियां
बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्सपैंड कर रही हैं। उदाहरण के तौर पे महिंद्रा एरोस्पेस ने दोस्तों पिछले साल आप देखिए जानी मानी कंपनी एयरबस के साथ टाई अप किया था, बिकॉज अब हम लोग एयरबस के लिए भी पार्ट्स बनाना शुरू कर चुके हैं। सिमिलरली टाटा एडवांस सिस्टम इतना आगे बढ़ चुकी है कि दूसरे देशों को भी अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर रही है। मोरक्को के साथ इन्होंने रिसेंटली एक पार्टनरशिप करी है। सिमिलरली गोदरेज एरोस्पेस इंडिया में हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग को पायोनियर कर रही है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमें किसी भी फाइटर जेट के इंजन में लगे हुए जो ब्लेड्स होते हैं वहां पर जिसका इस्तेमाल होता है। यानी कि ये वाली जो कंपनियां हैं ये ऑलरेडी इन सेक्टर्स में फोरे कर चुकी हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाने लग चुकी हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हमें देगा। एंड नंबर 3 जो कि इन्होंने कहा कि ये सिमिलर स्ट्रैटेजी वेस्टर्न कंट्रीज ने फॉलो करी थी। उन्होंने क्या किया था, भले आप अमेरिका ले लीजिए, भले यूके ले लीजिए, भले फ्रांस ले लीजिए, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियों को पूरा सपोर्ट दिया। और ये सारी की सारी कंपनियां आज से कुछ 50-60 साल पहले ये सभी केवल प्राइवेट कंपनियां थी, जो कि आज की डेट में दुनिया की एरोस्पेस जायंट्स बन चुकी हैं, जो कि आज की डेट में डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स भी यहाँ पे करवाती हैं। फिर भले आप बोइंग का नाम ले लीजिए, एयरबस का नाम ले लीजिए, प्रैट एंड विटनी, कॉलिंस एरोस्पेस, ये सारी वही कंपनियां हैं जिनको कि उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के द्वारा सपोर्ट मिली थी। और आज आप देख ही सकते हैं कि वो कैसे केवल उनकी कंट्रीज को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी इंजन्स को सप्लाई करने में कितना आगे हैं। और यहीं पर इन्होंने कहा कि अब तो दोस्तों हमारा कावेरी इंजन तैयार हो ही चुका है, उसी फाउंडेशन के बेसिस पर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इनके शब्द भी आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा द कावेरी हैज़ नाउ प्रोवाइडेड अ बेस टू डेवलप अ न्यू इंजन एंटायरली इन द कंट्री। कावेरी के बारे में आपको बता दूं, इसमें ये बिल्कुल दो राय नहीं है कि समय लगा बनने में। ऑलमोस्ट 38 to 39 ईयर्स लग गए, 2000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे फंड भी लग गया। लेकिन दोस्तों अभी फाइनली हमारी सरकार के द्वारा कावेरी इंजन का जो अप्रूवल है वो यहाँ पे मिल चुका है। और अब तो ये भी यहाँ पे तय हो चुका है कि जो DRDO का घातक प्रोजेक्ट है उसमें भी हम लोग इसी कावेरी इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। फाइनली जब इन्होंने चैलेंजेस का यहाँ पे जिक्र किया तो कहा कि अगर 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाना है तो कम से कम 15,000 से लेके 20,000 करोड़ तक की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहीं पर इन्होंने कहा कि अगर एक कंसोर्टियम तैयार किया जाएगा, जस्ट जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा यूरोजेट का EJ200 तैयार किया गया है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे जो इंडिया का एरो इंजन है वो भी यहाँ पे तैयार किया जा सकता है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो इन्होंने कंप्लीट रोड मैप यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एक छोटी सी स्पीच में बता दिया है कि कैसे हम लोग इस इंजन को अपने ही घर पे डेवलप कर सकते हैं। नाउ फाइनली अगर ये हो जाता है तो इसके फ़ायदे क्या होंगे दोस्तों? फ़ायदे हम सभी जानते हैं कि अभी हमारी जो डील्स चल रही हैं वो अमेरिका के साथ चल रही हैं, लेकिन वहां पर हमें मल्टीपल डिलीवरी के इश्यूज देखने को मिले हैं, डिलीवरी में डिलेज देखने को मिले हैं। नंबर 2, अगर हम लोग किसी बाहर की कंपनी के साथ जाकर के कोई यहाँ पर जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो वहां पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। उदाहरण के तौर पे कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ हमने एक जॉइंट वेंचर बनाया था, लेकिन हम सभी जानते हैं उस केस में क्या हुआ था। कावेरी इंजन में फ्रांस ने दोस्तों अल्टीमेटली ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने से मना कर दिया, IP राइट्स देने से मना कर दिया था। एंड इसीलिए कहा गया है कि हमें कंसोर्टियम घर पे ही बनाना चाहिए, बाहर के कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये वाकई में हो जाता है, दिस विल बी अ गेम चेंजर एंड अ रेवोल्यूशनरी स्टेप फॉर इंडिया, बिकॉज दोस्तों यही तरीका फॉलो करते हुए ये जो अमेरिका की कंपनियां थी GE, प्रैट एंड विटनी, रोल्स रॉयस, ये आज की डेट में पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही हैं। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड